आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसको सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। कई साल पहले की बात है। रात के अंधेरे में एक पुराने हवेली के खंडर में, जहाँ कुछ अदृश्य शक्ति और आंखें गहरी नफरत से चमक रही थी, जो अपने बदला लेने का इंतजार में है। हवा में गूंजती थी रहस्य सिसकियाँ। यह जगह जिसमें 200 साल पहले की एक दर्दनाक घटना की कहानी है, जिसका राज हमेशा के लिए राज बनकर रह गया और इस राज का रहस्य छिपा हुआ था। आज भी सदी पुराने एक भूत के प्रतिशोध का गवाह बनने वाली है। किरण एक काफ़ी तेज, फुर्तीली और साहसी पत्रकार थी, जो पुराने हवेली के खंडर में भूतिया गतिविधियों की सच्चाई उजागर करने के लिए आई थी और उसे भूतिया खंडर की सच्चाई के बारे में सभी लोगों को बताने की पूरी कोशिश करती थी। किरण को अंधेरे और तन्हाई से डर लगता है, जो उसकी पेशेवर आत्मविश्वास को हिला सकता है। उसकी ताकत काफ़ी ज़्यादा साहसी थी और जिज्ञासा है। वह किसी भी खतरे का सामना करने में सक्षम है, लेकिन उसके पास गहरी और उसकी दिमाग काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी और बुरी मुसीबत में भी सही फैसला लेने का निर्णय का कला था उसमें। विजय एक प्रसिद्ध आर्कोलॉजिस्ट है और किरण का सहयोगी, जो अतीत की कहानियों और खंडरों की खोज में माहिर है। विजय की सबसे बड़ी कमजोरी वह किसी पर भी बहुत जल्दी विश्वास कर लेता था, जो कभी कभी उसे खतरनाक स्थिति में डाल देती। उसकी विशेषता और इतिहास के प्रति गहरी समझ उसकी ताकत है। वह किसी भी ऐतिहासिक और भूतिया घटना को तुरंत समझ सकता है। रेमा उस रहस्य खंडर के पास में रहने वाली थी और हवेली के आसपास के क्षेत्र की जानकारी है, जो किरण और विजय की मदद करने आई है। रेमा का अतीत में कई कठिनाइयाँ रही है, जिससे वह मानसिक रूप से कमज़ोर हो गई है। उसकी स्थानांतरित जानकारी और हवेली की आसपास की घटनाओं का अनुभव उसकी ताकत है। संतोष हवेली का वर्तमान मालिक है, जो कि एक दिल का बहुत ही साफ व्यक्ति है और उसकी सुरक्षा के लिए सतर्क रहता है। संतोष का अहंकार और इसका ज्ञान का घमंड उसकी कमजोरी है। उसकी आर्थिक शक्ति और हवेली का संपूर्ण नियंत्रण उसकी ताकत है। तो चलिए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। रात का समय था। हवेली का खंडर ठंडे और सूने वातावरण में डूबा हुआ था। किरण और विजय ने हवेली के खंडर में घुसने के लिए तैयारी की। रेमा ने उन्हें चेतावनी दी थी कि हवेली में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती है, लेकिन वे उसकी चेतावनी को नज़रअंदाज कर आगे बढ़े। संतोष भी हवेली के मालिक के रूप में वहां मौजूद था, जो हवेली की सुरक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा सतर्क था। जैसे ही वे हवेली के अंदर पहुंचे, किरण को एक पुराना तस्वीर मिला, जिसमें एक लड़का का तस्वीर था। विजय ने तस्वीर को देखकर बताया कि यह तस्वीर 200 साल पहले की है। एक स्थानीय जमींदार का था, जिसका नाम किशोरनाथ था। हवेली के मालिक ने बताया कि किशोरनाथ ने अपने जीवन में अतीत दिनों में बहुत सारे बुरे काम किए थे और मासूम लोगों के साथ जुल्म करते थे, और यह भी बताया कि उनके खिलाफ कई लोग बदला लेना चाहते थे। रात के अंधेरे में किरण और विजय ने अचानक अजीब सी आवाज़ें सुनी और हवेली में किसी के चलने की आहट महसूस की। रेमा ने बताया कि यह आवाज़ें किशोरनाथ की आत्मा की हो सकती है, जो अब भी हवेली में बंद है। इसी बीच हवेली के अंदर से एक पुराने दरवाजे पर गहरी खरोंचें उभर आने लगी। किरण ने हवेली के अंदर एक खुफिया कमरे का पता लगाया, जिसमें एक पुराना ग्रंथ और कई खून से सने सामान मिले। ग्रंथ में लिखा था कि किशोरनाथ ने अपने जीवन के अंत में उन लोगों से बदला लिया जो उसके खिलाफ खड़े हुए थे। ग्रंथ में उसका प्रतिशोध पूरा करने की बात थी। किरण और विजय ने महसूस किया कि किशोरनाथ की आत्मा आज भी शांति से नहीं रह पा रही है
और बदला लेने के लिए तरस रही है। जैसे ही किरण और विजय ने ग्रंथ को पढ़ना शुरू किया, हवेली में अजीब सी घटनाएं और भी बढ़ गई। संतोष को हवेली में कुछ अजीब सी दिखने लगा। वह घबरा गया और सोच में पड़ गया कि यह क्या हो रहा है। अचानक हवेली में एक बड़ी भयानक घटना घटी जिससे सब लोग डरे हुए थे। किरण ने महसूस किया कि किशोरनाथ की आत्मा अब उनसे सीधा बात करना चाह रही है। किरण ने अपने साहस और विजय की विशेषता से किशोरनाथ की आत्मा के अतीत के रहस्य को उजागर किया। किशोरनाथ की आत्मा को शांति दिलाने के लिए उन्हें एक विशेष पूजा करनी थी और सभी ने मिलकर उनके लिए एक विशेष पूजा की जिससे किशोरनाथ की आत्मा को शांति मिल सके। किरण और विजय ने हवेली के प्राचीन ग्रंथ के अनुसार उसके विशेष अनुष्ठान किए। अमरनाथ की आत्मा को शांति मिली और हवेली की रूहानी समस्याएं समाप्त हो गई। हवेली में सब कुछ शांत हो गया। किरण और विजय ने अपने कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया और रेमा ने हवेली के आसपास के क्षेत्र में नए सिरे से जीवन शुरू किया। संतोष ने भी हवेली की मरम्मत करवा ली और उसकी अतीत की काली छाया को समाप्त कर दिया। अब हवेली एक शांति और सुंदर का प्रतीक बन चुकी थी और सभी ने एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाया। दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी समाप्त होती है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए। ऐसे ही और अनोखी कहानी को सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी नई कहानी जब भी आए आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं किसी और अनोखी कहानी में। आज के लिए अलविदा।